आधी हकीकत आधा फसाना। आज हम एक दिलचस्प कहानी दिखाने जा रहे हैं। यह कहानी जुड़ी है देश के एक बड़े देवी धाम से। वैसे तो उस धाम में कई चमत्कारों का दावा होता है, लेकिन एक चमत्कार ऐसा है जिसे सुनकर, जिसकी तस्वीरें देखकर आप अचंभे में पड़ जाएंगे। लोग कहते हैं हर शाम जब मंदिर में देवी की आरती होती है, जब मंदिर में घंटियों की आवाज गूंजती है, तो अचानक जानवरों का झुंड अपने आप चला आता है। जानवर भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि जंगली भालू। जी हां, जंगली भालू जो हर शाम मंदिर में एक तय वक्त पर आते हैं, देवी की आरती में शामिल होते हैं, लोगों के हाथों से मंदिर का प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। आप सुनकर भी, देखकर भी शायद विश्वास न कर सकें कि एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर जंगली जानवर भालू आते हों, प्रसाद देते हों और चले जाते हों। भालू भी अपने आप में एक माँ की आस्था का प्रतीक बन के यहाँ पर आता है। यहाँ माता के दरबार में आकर के स्वयं हाथ से प्रसाद खा रहा है। मंदिर में ही आना, आरती के समय ही आना, यह सचमुच माँ की एक विशेष कृपा और आस्था का केंद्र है। अगर ऐसा है तो वहां केवल भालू ही क्यों आते हैं? जंगल में दूसरे जानवर भी तो होंगे, और वो रोज एक तय समय पर ही क्यों आते हैं? फिर मंदिर में आते ही जंगली भालू पालतू कैसे बन जाते हैं? धाम के अंदर देवी की मूर्ति अद्भुत थी, जिसकी आकृति काफी अलग थी। तो चंडी माता मंदिर पहुंच चुके हैं, यानी वो जगह जहां पर भालू आते हैं, मंदिर के अंदर हैं। और ये मूर्ति भी बहुत पिक्यूलियर है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अपने आप पहाड़ से निकलकर ये मूर्ति बाहर आई है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। भील आदिवासियों ने सबसे पहले यहाँ पर पूजा शुरू करी। इस तरह की कहानियां बताई गई कि ये तंत्र विद्या का सबसे बड़ा क्षेत्र रहा है। चेतावनी वाले बोर्ड के पास ही नगाड़े के आकार के दो विशाल पत्थर भी थे। कहते हैं किसी जमाने में ये असली नगाड़े थे, जिन्हें आरती के वक्त बजाया जाता था। लेकिन हमारी दिलचस्पी धाम से जुड़ी इन कहानियों में नहीं, बल्कि उन भालुओं में थी जिनके हर शाम यहां आने का दावा किया जाता है। शाम होने से पहले हमें पूरी तैयारी करनी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैमरे कहां लगाएं। देखिए, आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त सुपर एक्साइटेड हूं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वो वक्त करीब आता जा रहा है जब यहाँ पर कभी भी भालू पहुँच सकते हैं। रोज़ाना हो रहा है, तो क्या आज भी होगा? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर 4 रास्ते हैं और चारों रास्ते जंगल से कनेक्टेड हैं। एक रास्ता आपने देखा वो है सामने, जहाँ से बच्चे आ रहे हैं इस वक्त, ये भी भालुओं को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक रास्ता ये है जो मंदिर का मेन रास्ता है। उसके अलावा 2 रास्ते और भी हैं। तो चारों तरफ से 4 रास्ते हैं, और भालू किस रास्ते से आते हैं ये किसी को भी नहीं पता। किस रास्ते से आएंगे इस बारे में भी कोई नहीं जानता। फिर हमने इसी रास्ते पर अपने कैमरे लगा दिए और पूरी तरह से चौकस हो गए। शाम ढलते ही अचानक मंदिर में हलचल बढ़ गई। भालुओं को देखने के लिए मंदिर में लोगों का तांता लग गया। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि भालुओं के आने का समय 4 बजे से रात तक है। यानी अब वो वक्त आ चुका है जब किसी भी वक्त वो भालू आपके सामने होंगे। चंद घंटे की चढ़ाई के बाद हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, जहां अक्सर भालू देखे जाते हैं। अब पहाड़ की इस ऊंचाई पर घने जंगलों में हमें एक एक कदम सावधानी के साथ रखना था, क्योंकि यह पूरा इलाका खतरनाक जंगली भालुओं का माना जाता है। पराग ने गुफा में झांक कर देखा,
लेकिन भालू वहां नहीं था। शायद कुछ देर पहले वो इसी गुफा में था, क्योंकि हमने आवाज सुनी थी। पूरी कोशिश कर ली, उस आखिरी पॉइंट तक आपको ले आए जहाँ पर भालुओं का डेरा है। और यहाँ पर अगर भालू होते तो आपको दिखाई दे जाते, लेकिन इस वक्त भालू है नहीं। सवाल यह है कि अब ये तो हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि भालू इस मंदिर के आसपास की पहाड़ियों में रहते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। तो आसपास रहते हैं तो जाहिर है खाना भी आसपास ही तलाशेंगे, लेकिन उसी मंदिर में क्यों तलाशते हैं और क्या हमारे सामने वो उस मंदिर में आएंगे? ये बड़ा सवाल है जो हम आज नहीं कल अब इसके बारे में पता कर पाएंगे। आधी हकीकत आधा फसाना। अब तक हमने जो पड़ताल की थी उसे इतना तो साफ था कि जंगल में भालू मौजूद हैं, लेकिन यह कहना अब भी मुश्किल था कि ये वही भालू हैं जो हर शाम देवी के मंदिर में आते हैं, वो भी एक तय वक्त पर। हम इस कहानी पर यकीन इसलिए भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पहले दिन हमें मंदिर में कोई भालू नजर नहीं आया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि पहले दिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मंदिर के आसपास जोरदार बारिश हुई थी। लोगों के मुताबिक बारिश के वक्त अक्सर भालू जंगल के बाहर नहीं निकलते। खैर, हकीकत और फसाने का जो फैसला कल नहीं हुआ वो आज होने वाला था, क्योंकि आज मौसम बिल्कुल साफ था। पहले दिन दावे के मुताबिक मंदिर में भालू नहीं आया, तो दूसरे दिन हमें कुछ ऐसे लोगों की तलाश थी जो धाम में भालू के आने के गवाह हों, जिन्होंने अपनी आंखों से उस चमत्कार को देखा हो। आप ये देखिए, प्रांगण में भालुओं को भालू हाथ से खा रहे हैं इंसानों के। देखिए, आप वीडियो देखिए। ये सारी फुटेज इंटरनेट की नहीं थी, इसे मंदिर में ही लाइव रिकॉर्ड किया गया था, जिसे मंदिर प्रशासन ने संभाल कर रखा है। तभी इन तस्वीरों में हमें एक ऐसा शख्स दिखा जो भालुओं के साथ एक बच्चे की तरह खेल रहा था। मालूम चला कि लोग इसे बेयर मैन के नाम से पुकारते हैं। भालू इसके हर इशारे को समझते हैं, उसकी उंगलियों पर नाचते हैं। हमसे कहा गया कि भालू देखना है तो उस बेयर मैन को अपने साथ रखिए, जो इस वक्त भालुओं की गुफा के आसपास ही कहीं मिलेगा। जब से मैं आया हूं तब से एक आदमी का जिक्र हो रहा है कि वो बियर मैन है। भालू और उनका ताल्लुक है इतने सालों से कि वो जैसे चाहते हैं उन भालुओं को चला देते हैं। और यकीन नहीं हो रहा था तो लोगों ने वीडियो भी दिखाई, तो काफ़ी वक्त से तलाश रहे हैं और यही बताया था। देखिए वो रे शायद। आइए सर, नमस्कार। क्या हाल है सर? सब बढ़िया भी। और बताइए। बस बढ़िया। मुझे बताया कि भालुओं के बारे में इस मंदिर में अगर कोई जानता है तो आप ही सबसे बेहतर आदमी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ क्या है, मैं बहुत दिनों से हूँ, करीबन 5 से 7 साल हो गए। मैं यहाँ भालू के बारे में थोड़ा देख रेख, उन लोग का खान पान या उनको कुछ आपका बहुत खास लगाव है? हाँ, बहुत ज़्यादा। परिवार की तरह? अच्छा, तो चलिए दिखाइए ज़रा, कहाँ मिल सकते हैं, क्या है? आवाज बुलाकर भालुओं को बुलाने की कवायद रंग नहीं लाई। तब मिंटू ने बताया कि गर्मी की वजह से भालू पथरीले इलाके को छोड़कर नीचे जंगल में चले गए होंगे। ऐसा अक्सर होता है। क्या भालू को इधर खाने के लिए अच्छे से मिल जाता है, और नेचर का जो खाना रहता है वो अलग है, और जो हम लोग खिलाते हैं वो तो जानते हो खाद से भी बेहतर है। फिर हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए जहां से मंदिर और जंगल का पूरा इलाका नजर आ रहा था। यहां से हम जंगल पर लगातार निगाह रखे हुए थे। इंतजार करते करते काफी वक्त गुजर गया। तभी मिंटू ने एक तरफ इशारा किया। हमें दूर जंगल में एक भालू नजर आया। दो दिन में हमें पहली बार कोई भालू दिखा था। उसके पीछे हम तेजी से भागे। हमें हर हाल में वहां तक पहुंचना था। शायद वो मंदिर की तरफ ही जा रहा था। भालू हमको दिखाई दिया है और बाइक से हम उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं,
मुझे नहीं पता कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत दूर हमको दिखाई दिया है, लेकिन अंदाज़ा नहीं है कि भालू हमको मिल पाएगा या नहीं, बट कोशिश कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। वो रहा सामने। भालू के पीछे हमने मोटरसाइकिल को जंगल के रास्ते पर उतार दिया। बैठो, पीछे बैठ जाओ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस भालू के पीछे जाने की, जो दिखाई दिया था। बेसिकली भीड़ बेहद ज़्यादा थी आज संडे होने की वजह से, और भालू मंदिर की तरफ आ रहा था, लेकिन लोगों को देखकर घबरा गया। और अभी हम उस पहाड़ी की तरफ आए हैं जहाँ पर भालू दिखाई दिया था, तो देखना है कि भालू मिलेगा या नहीं। लेट्स गो। बहुत डरावना भी है और बहुत थका देने वाला भी है। हम इस वक्त बिल्कुल जंगल में आ गए हैं उस भालू के पीछे, और ये मंदिर नहीं है, ये उसका इलाका है। तलाश करते करते काफी देर हो गई। जंगल में अंधेरा छाने लगा, लेकिन वो भालू हमें कहीं नहीं मिला। हम थक हार कर मंदिर लौट आए, जहां आरती शुरू हो चुकी थी। तभी बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। फिर हमने बाहर आकर जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। एक भालू मंदिर की चौखट पर खड़ा था। जिस तस्वीर की तलाश में हम 2 दिन से मंदिर में भटक रहे थे, वो तस्वीर हमारे सामने थी। एक जंगली भालू मंदिर की चौखट तक आ चुका था। हमारे लिए ये सब कुछ बेहद चौंकाने वाला था। ऐसी तस्वीर से हमारा पहले कभी सामना नहीं हुआ था। हमारी टीम थोड़ी डरी सहमी सी मंदिर के गलियारे में ही मौजूद थी, और आगे क्या होने वाला है इस पर हमारी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। अब यह देखना बाकी था कि आखिर वो जंगली भालू मंदिर में करता क्या है, देवी की आरती में कैसे शामिल होता है, और मंदिर में आने वाला ये इकलौता भालू है या कुछ ही देर में एक और झुंड आने वाला है। आरती की जैसे ही आवाज हुई वैसे ही भालू आ गया। खुद आप देखिए, सामने भालू दिखाई दे रहा है। आरती चल रही है और आरती के साथ साथ भालू यहां पर पहुंच चुका है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मतलब अपने आप में एक कमाल है। यकीन करना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। लेकिन हकीकत यही थी कि आरती के समय एक भालू मंदिर में आया था। इतना शॉकिंग इंसिडेंट है, मैं बताऊं, यहां पर खड़े होकर मुझे खुद बहुत अजीब लग रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन ये वाकई में कितना कमाल है, जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये बेहद खतरनाक एक जंगली जानवर जो इस तरह से चला जा रहा है जैसे न जाने यहां पर क्या हो रहा है। फिर भालू कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। मुझे इतना डर लग रहा है इस वक्त यहाँ पर ये करना, लेकिन क्या मैं इसको पिला पाऊंगा, मैं ये सोच रहा हूँ। ये देखिए, ये कोशिश है, ये अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं है कि एक जंगली भालू इंसान से इस तरह से माजा पी रहा है। ये शॉकिंग है अपने आप में, और वाकई में मतलब इस मंदिर में ये चमत्कार है जो आपकी आंखों के सामने इस वक्त घट रहा है। शायद ही कभी किसी ने इस तरह की कोई चीज़ देखी हो। ये देखिए, ये जंगली भालू है, बिल्कुल जंगल में रहने वाला भालू है, और इसका रवैया देखिए। और ये इस मंदिर का चमत्कार है, इस मंदिर की कृपा है, इस मंदिर की महिमा है। जैसा लोग कहते हैं कि ये आरती का घंटी बजी, हम लोगों को पता भी नहीं था, हमने भालू को दूर जाते हुए देखा और ये भालू यहाँ पर पहुँच गया। ये वाकई में कमाल है अपने आप में। भालू पलट कर जाने लगा, लेकिन मिंटू की आवाज सुनकर रुक गया।
और प्रसाद खाने लगा। यह चमत्कार था या कुछ और, लेकिन जो भी था आंखों के सामने था। ये देखिए, ये मुझे डर लग रहा है वाकई में। जब मैं कर रहा हूं तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये भालू बिल्कुल ऐसे पी रहा है जैसे आप किसी बच्चे को बॉटल से पिला देते हैं। ये एक जंगली जानवर है और उसके बावजूद ये बिल्कुल उस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कोई जंगली जानवर। आओ आओ, खुश खुश खुश, आओ कुश। इसका नाम कुश है और कुश के नाम से मैं इसे बुला रहा हूं। ये कहां से आते हैं ये जानने के लिए हम भालू का जंगल में पीछा कर रहे थे। ये मतलब इस तरह से एक जंगली भालू इंसानों के साथ बिहेव कर रहा है। आप सोचिए, मतलब जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे बेहद डर लग रहा था, और अभी मैं इससे 5 मीटर की दूरी पर हूं और ये चाहे तो 2 मिनट में मुझे खत्म कर सकता है। लेकिन ये इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कोई पालतू जानवर। और कहा जाता है कि सिर्फ मंदिर परिसर के अंदर ही ये इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह का रवैया होता है। बाहर निकलते ही ये वापस अपने उसी खूंखार रूप में आ जाएगा। किसी भी जंगली जानवर के साथ इस तरह मत करिएगा। ये सिर्फ इसी मंदिर में मुमकिन है, यहीं पर ये इस तरह से चमत्कार आपको दिखाई दे सकता है। और कहीं पे भी कभी कोशिश मत करिएगा इस तरह का कुछ करने की, ये बेहद खतरनाक है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन भालू रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जूस खत्म हो गया, प्रसाद पूरा मिल गया और वो दूर चला गया है। वो जा रहा है, रात का वक्त है, 12 बज चुके हैं और वो भी अब अपने घर जाना चाहता होगा। और ज़्यादा देर रोकना इसको ठीक नहीं है। लेकिन ये जो चमत्कार आपने देखा है, ये वाकई आंखों से देखे बिना इस पर यकीन करना मुश्किल है। आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, आपको लगेगा कि कुछ एडिट किया गया है या कुछ इसमें वो किया गया है, लेकिन वाकई जो कुछ बताया जा रहा है उसमें 100% हकीकत है, फसाना कुछ नहीं है। इससे आगे घना जंगल था और रात के वक्त ये खतरा उठाने के लिए हम तैयार नहीं थे। हमने पीछा करना छोड़ दिया। फिर वो भालू धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में कहीं गुम हो गया। लेकिन जाते जाते वो भालू हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ गया। वो इस धाम में क्यों आया था? क्या यह वाकई देवी का चमत्कार था या पेट की भूख उसे यहां खींच कर लाई थी? अब इस धाम में तो इसे सभी चमत्कार ही बता रहे थे। तब हम इस सवाल का जवाब तलाशने दिल्ली में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के पास पहुंचे, जिन्होंने किसी चमत्कार की बात को नहीं माना। एक्सपर्ट ने बताया कि भालुओं को मिठाई जैसी बाहरी चीजें खिलाना खतरनाक भी हो सकता है। इंसान भी एक जानवर है, लेकिन ये 2 पांव का जानवर सबसे खतरनाक होता है। तो उसको वो अपने पास किसी ऐसे जानवर को क्यों बुला रहा है जो बिल्कुल निरीह है, बहुत सुंदर है, जिसको नेचर ने बोला कि तू टर्माइट खा, फ्रूट खा। उसको अगर लड्डू खिला रहे हो तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होंगे जो उसके पूरे लाइफ स्टाइल को चेंज करेगा, इवन ब्रीडिंग पैटर्न को इफेक्ट करेगा। जो न्यूट्रिशन लेवल उसको बेर से मिलता है, जो उसका कंपोनेंट व्हाट यू कॉल वाइट एंड देता है, वो मिठाई तो नहीं देगा कभी। एक्सपर्ट के मुताबिक भालुओं के केवल उसी धाम में आने की वजह वहां मिलने वाला ज्यादा खाना हो सकता है। लेकिन इन सारे तर्कों के बावजूद एक हकीकत यह भी है कि धाम में शाम के वक्त भालू आते हैं और लोग इसे देवी के चमत्कार से जोड़कर देखते हैं। हमारा फर्ज था कि हम उस दावे से जुड़ी सारी तस्वीरों को दिखाएं और उसके सारे पक्षों को आपके सामने लाएं, और हमने वही किया। अब धाम में भालू के आने की वजह चमत्कार है या भोजन की जरूरत या फिर कोई संयोग, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं।